और यूपी की 8 सीटों में गौतम बुद्ध नगर सीट अपने आप में बड़ी अहम सीट है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर इस बार का समीकरण क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध नगर सीट पर इस बार कौन जीतने जा रहा है और किन मुद्दों पर गौतम बुद्ध नगर सीट पर चुनाव हो रहे हैं, आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर के जातिगत आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। करीब यहां 26 लाख के आसपास वोटर है और करीब 5 लाख यहां ठाकुर वोटर है। ब्राह्मणों की बात करें तो 4,50,000 के आसपास यहां पर ब्राह्मण वोटर है और यही वोटर इस बार यहां का भविष्य, यहां के सांसद का भविष्य तय करने जा रहे हैं। किसको जीत का ताज पहनाएंगे, यहां के गौतम बुद्ध नगर के आंकड़े देखिए आप। गुज्जर करीब 4 लाख वोटर है, मुस्लिम वोटर करीब 3,50,000 है और इन वोटरों ने इस बार क्या मन बनाया हुआ है, क्योंकि यहां अगर गौतम बुद्ध नगर की सीट की थोड़े समीकरण की बात करें तो महेश शर्मा को यहां पर टिकट दिया गया है। यहां से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर महेंद्र नागर और बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 26,75,148 है और पुरुष जो मतदाता है वो 14,50,000 के आसपास है और महिला मतदाताओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। यहाँ पर देखिए 12,24,000 के आसपास संख्या है और थर्ड जेंडर मतदाता 119 यहाँ पर है। तो यानी इस बार का जो कमाल होने वाला है वो, क्योंकि पहले भी बीजेपी के यहाँ से महेश शर्मा चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार यहां जब शहरी सीट है, क्या बीजेपी के पक्ष में जा रही है कि नहीं जा रही है, दूसरे चरण में वोट डालने से पहले मतदाता का मूड भाप लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर समझ में आता है तो यहां ग्राउंड रिपोर्ट को समझना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहां पर किस तरह का जो रुझान लोगों के बीच देखा जा रहा है, क्या वो तमाम मुद्दे यहां पर इस बार है, महेश शर्मा से कितने खुश है यहां की जनता, और उस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि महेश शर्मा यहां पर सांसद है और वो तमाम उन मुद्दों को उठा भी रहे थे, जनता के बीच उनकी नाराजगी भी देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ जो विपक्ष की ओर से कैंडिडेट इस बार जो बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर, वो कितने प्रभावशाली हो गए और राजेंद्र सिंह बसपा क्या कोई कमाल कर पाएगी, क्योंकि बीएसपी की ओर से पश्चिम यूपी में कोई खास कमाल अभी तक नहीं होता हुआ दिखा है। हालांकि वोट प्रतिशत में जरूर बढ़ोतरी यहां पर बीएसपी की हो सकती है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जहां पर इंडस्ट्री एरिया है, यहां पर हब है, रोजगार को लेकर तमाम देश से लोग यहां रोजगार को लेकर आते हैं। महेश शर्मा यहां जब मौजूदा सांसद है उनके पक्ष में कितना माहौल बना है जनता सब जानती है और जनता आज वोट डालने से पहले इन सब चीजों का हिसाब किताब आज लगाएगी, क्योंकि वोट की चोट देने का मौका आज 5 साल बाद जब उनके पास आया है तो उस वोट की चोट को वो कैसे जो है यहां दे रहे हैं यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ब्रज मोहन का रुक कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर से लगातार सुबह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ब्रज मोहन और जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो किन मुद्दों पर यहां वोट डाले जा रहे हैं ब्रज मोहन? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सर, विकास को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रयास जो है लोगों को चल रहा है कि विकास को लेकर वोट डाली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देश का जो विकास होगा तो जिससे लोग हैं सर वो खुश होंगे। तो विकास को लेकर जो है मैं जो पूर्ण जो सर मतदान है लोगों का वो इसी वजह हो रहा है कि देश के विकास के लिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ मतदान की बात जब हो रही है तो महेश शर्मा को लेकर कई जगह पर विरोध भी देखा गया, कई इलाकों में विरोध देखा गया। आज क्या वो विरोध कहीं पर आपको समझ आ रहा है, क्या वोट में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर इस बार कहीं कुछ टक्कर त्रिकोणीय मुकाबला आप समझ पा रहे हैं या फिर आमने सामने की टक्कर? सर कहीं ना कहीं जो है राजेंद्र कुमार सोलंकी जो बसपा के जो प्रत्याशी सर वो कहीं ना कहीं सर महेश शर्मा को एक भगवी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है सर वो पहले महेश शर्मा जी से नाराज था, लेकिन योगी जी ने घाघर में सभा की थी जिसके बाद सर जो राजपूत समाज जो कुछ समाज जो राजपूत समाज है सर वो बीजेपी साथ हो गया था। लेकिन लोगों का एक ही नारा है कि महेश शर्मा तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। तो सर कहीं ना कहीं लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, हालांकि महेश शर्मा को इतना यहाँ पसंद नहीं किया जा रहा है। जो बीजेपी है सर वो जो लोग कर रहे हैं मोदी को लेकर वोट कर रहे हैं, महेश शर्मा को लेकर कोई वोट नहीं कर रहा है सर यहाँ पे। तो यानी कहीं जो है अपने मौजूदा सांसद से नाराजगी तो है, लेकिन सरकार के कामों को लेकर जो जनता ने मोहर लगाएगी वो 4 जून में पता लग जाएगा।
ईवीएम को लेकर भी जगह जगह वो तस्वीर देखने को मिली, लेकिन मैं समझना चाहता हूं क्योंकि नाराजगी भी थी वहां लोगों के अंदर, कुछ जगह पर वोट का बहिष्कार किया विकास के मुद्दे पर, अभी वो कितना प्रभावशाली आपको समझ आता है? सर विकास को लेकर सर वोट किया जा रहा है, बहिष्कार पर जो किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सर योगी जी ने जो सभा हाजिर में की थी सर गौतम बुद्ध नगर में सर, तो कहीं ना कहीं जो बहिष्कार का जो लोगों का सर जो वो था, वो कहीं ना कहीं सर उनके साथ होने का सर साथ हो गया है, मैं समझ के साथ हो गए सर लोग। तो यानी जो है सामंजस्य बनाने की कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और गौतम बुद्ध नगर में भी वही मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, विकास का मुद्दा भी है, और यहाँ पर लोगों के शिक्षा की बात भी है, क्योंकि विकास को लेकर लोग बड़े जागरूक दिखाई देते हैं। 5 साल बाद जब मौका मिला है तो मौका वो क्यों छोड़े, ये भी बात सही है। और सीधे तौर पर यहाँ देखिए महेश शर्मा से भी नाराजगी लोगों की है, लेकिन वोट मोदी के चेहरे पर डालने की बात जरूर सामने आ रही है। महेश शर्मा जनता के बीच कम गए, ये बड़ी समस्या उनके सामने यहाँ इस चुनाव में देखी जा रही है। लोगों की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी 4 जून में ये साफ हो जाएगा।